ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणव लोये सौत्रिकाड़वर्ती अरहंताणम। प्रणव लोये सौत्रिकाड़वर्ती सीताणम। प्रणव लोये सौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। प्रणव लोये सौत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम। प्रणव लोये सौत्रिकाड़वर्ती शवशाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लक्षणों। शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लक्षण। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે। કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે। તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત। તું સ્થાપની જને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને। તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહાર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य। ये कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसकी 11 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 11 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण हो गई। उसका भावार्थ के ऊपर अभी चर्चा अपनी चल रही है। भावार्थ में बहुत सरलता से सब जीव के समझ में आ जाए ऐसा भावार्थ 11वीं गाथा का जयचंद पंडित जी ने 200 साल पहले लिखा है। वो 200 साल पहले लिखा हुआ भावार्थ में इतना मर्म भरा है, इतना माने कि ऐसे कहते हैं ना कि सटीक बात कर दी है कि सरल भाषा में ऐसा ऐसा लिख दिया है कि सबके ख्याल में आ जावे। ऐसी कोई चर्चा भावार्थकार ने ये 11वीं गाथा का भावार्थ में भर दी है। ये भावार्थ का प्रवचन भी पूज्य गुरुदेव श्री का 2 दिन चला था। आज फिर से प्रवचन चला, कल भी चलेगा। तो इसमें जो भावार्थकार ने जो भावार्थ लिखा है उसकी अपनी जो जितनी चर्चा आई है उससे अपन आगे बढ़ाते हैं। समयसार परमागम लिखते 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 समझो कि ये कुंदकुंद आचार्य देव ने अगर समझो कि ये 11वीं गाथा न लिखी होती समयसार में, 11वीं गाथा ही अगर नहीं लिखते कुंदकुंद आचार्य तो समयसार अधूरा रह जाता। क्योंकि यहाँ जिस प्रकार व्यवहार का निषेध की चर्चा जो आई है ऐसी निषेध की चर्चा दूसरी जगह पे मिलती नहीं है। जैसे 11 गाथा में भी ये बात आई है। एक 56 गाथा है, 56 अजीव अधिकार की।
उसमें भी आया है कि व्यवहार नहीं, बीजाना भाव ने बीजानो कहे छे। जिसका जो भाव होता है उसको उसका नहीं कहता है, मगर वो दूसरे का भाव को दूसरे का भाव कहता है। यानी कि रागादि भाव को आत्मा का कहता है और आत्मा रागादि भाव से अनन्य है, ऐसा कहता है। व्यवहार नहीं का पोर्टफोलियो ही गलत बताना है, उसी का नाम ही सचमुच में व्यवहार नहीं कहा जाता है। तो ये अगर ये बात कुंकुंद आचार्य न लिखते तो समयसार अधूरा रह जाता। मगर अधूरा कैसे रहे, वो तो लिखे ही ना, क्योंकि उसको खुद को जब व्यवहार का पक्ष था तब वो निषेध करके निश्चय में आए थे, और बाद में जो निर्विकल्प दशा के बाद में जो विकल्प खड़ा हुआ, ऐसा व्यवहार को भी चारित्र में वो बाधक बनता था, तो ऐसा व्यवहार का भी वो बार बार निषेध करके फिर अंदर सदुपयोग में चले जाते थे। तो ऐसा व्यवहार का निषेध तो वो करे ही ना। और ये व्यवहार का पक्ष अज्ञानी जीव को अनादि का चल रहा है, अज्ञानी जीव को अनादि का चल रहा है। कोई सादी मिथ्या दृष्टि हो तो उसकी बात अलग है, मगर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जितने हैं उसको ये व्यवहार का पक्ष, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व तो उपदेश से भी चला जाता है। कोई ज्ञानी पुरुष का उपदेश मिल जाए तो ग्रहित मिथ्यात्व, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की श्रद्धा, वो तो ज्ञानी पुरुष का उपदेश से भी चली जाती है। मगर अग्रहित मिथ्यात्व तो आत्मा का अनुभव से ही जाता है। तो ये अनादि का जीव को व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार का पक्ष नहीं छूटा, इसलिए निश्चय प्राप्त नहीं हुआ। व्यवहार का निषेध ही निश्चय की प्राप्ति है, क्योंकि निश्चय तो वचनातीत है। निश्चय कहा नहीं जा सकता, निश्चय का वेदन हो सकता है। निश्चय कोई कहने की चीज नहीं है। निश्चय कहने से निश्चय का भाव भाषण नहीं होता है, मगर व्यवहार का निषेध में निश्चय छिपा हुआ है। व्यवहार का निषेध वही निश्चय का वाच्य है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ ये व्यवहार का पक्ष छुड़ाते हैं और निश्चय में ले जाते हैं, क्योंकि निश्चय कौन कह सके जिसने निश्चय देखा ही नहीं है, जिसको स्वभाव का पता ही नहीं है, जिसको ज्ञायक दृष्टि में ही नहीं आया है, वो ज्ञायक को बता कैसे सके। और जिसको ज्ञायक दृष्टि में आया है वो यहां लिखते हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार असत्यार्थ है, व्यवहार झूठा है। ऐसा जब निषेध जिसको आता है तब निश्चय की प्राप्ति होती है। तब व्यवहार का निषेध में एक नई दृष्टि प्रकट हो जाती है। नई दृष्टि, नई दृष्टि किसे कहते हैं कि दृष्टि तो थी, मगर दृष्टि संयोग पर थी, रागादि भाव पर थी, एक समय की पर्याय पर थी, या तो भेद पर थी। तब तक वो दृष्टि नहीं थी श्रद्धा की पर्याय, मगर वो श्रद्धा की पर्याय में अनादि से मिथ्यात्व चल रहा था। तो वो त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि से वो मिथ्यात्व चला गया, और मिथ्यात्व चला गया तो एक नई दृष्टि प्रकट हो गई। नई दृष्टि कही जाती है ये। जैसे आंख में ये मोतिया होता है ना, मोतिया हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कैटरेक्ट। उसको जब वो हो जाता है ना अंदर, तब दिखने में तकलीफें चालू हो जाती है। तो वो दृष्टि में दोष आ जाता है वहां।
अभी जब उसको निकाल लेते हैं ना, जब उसको निकाल लेते हैं अंदर से, तो इतनी क्लैरिटी हो जाती है, इतनी आंखों में क्लैरिटी हो जाती है कि जैसे माने कि बचपन से बालक को जैसे दिखता था आंख में, ऐसी नई दृष्टि आ जाती है उसको नई दृष्टि बोली जाती है। तो नई दृष्टि में ये कैटरेक्ट चला गया जैसे, वैसे मिथ्यात्व चला जाता है। तो मिथ्यात्व गया तो नई दृष्टि बन जाती है। ऐसी नई दृष्टि बने, इसके लिए व्यवहार का निषेध है। व्यवहार का निषेध ही निश्चय का वाच्य है। निश्चय का कोई वाच्य नहीं होता। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए ज्ञायक हूँ, अपरिणामी हूँ, भूतार्थ हूँ, शाश्वत हूँ, एक हूँ, निर्लेप हूँ, ध्रुव हूँ। ऐसे ज्ञानी जैसे कह के गए, ऐसे सब जीव कहते हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं नित्य निरावरण हूँ। मगर वो बोलते समय भी विकल्पात्मक दशा है, और विकल्प है वो सचमुच राग का परिणमन है, और राग की एकत्व बुद्धि वो मिथ्यात्व है, और राग तरफ ज्ञान जाता है वो अज्ञान दशा है। तो ऐसी कोई स्थिति व्यवहार का पक्ष की जीव को अनादि से चल रही है, और वो व्यवहार का पक्ष छुड़ाने के लिए यहाँ आचार्य भगवान ने 11वीं गाथा लिखी है। और 11वीं गाथा लिख के भावार्थकार ने, 11वीं गाथा में तो पूरी चर्चा आ गई कि व्यवहार नहीं, सभी प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ है, और अकेला एक निश्चय ध्रुव आत्मा ही भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यग् संज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। उसके बाद में जल का दृष्टांत वो कादव के साथ में मिलित हो गया है, वो देके पूरी भेदज्ञान की प्रक्रिया बता के, वो टीका में पूरा प्रयोग करा के, टीका की पूर्णता करके, फिर ये भावार्थ जो जयचंद पंडित का है, ऐसा बहुत मार्मिक भावार्थ यहाँ जयचंद पंडित जी का ये लिखने में आया है। ये भावार्थ 200 साल पहले उसने लिखा है, और 200 साल पहले लिखा उसमें उसको ऐसा लगा होगा, वो यहाँ तादृश चित्रीकरण यहाँ कर दिया है। उसको जैसा लगता होगा कि जीवों को कैसा कैसा व्यवहार का पक्ष चल रहा है, कैसा कैसा व्यवहार का पक्ष चलेगा, कैसा कैसा व्यवहार का पक्ष छोड़ के जीव निश्चय का पक्ष में आता है, और निश्चय का पक्ष भी जीव को कभी नहीं आया, शुद्धने का उपदेश भी विरल है, भेदरूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है। वो सब बातें भावार्थकर्ता ने जयचंद पंडित जी ने इसमें बहुत अच्छी तरह से लिख दी है। वो अपनी भावार्थ की चर्चा चल रही है। अभी ये अपना कार्यक्रम तो पूर्णता की ओर है। अभी तो एक दिन है कल का, तो ये भावार्थ तो हो जाएगा पूरा, क्योंकि भावार्थ में रहस्य तो बहुत है। मगर गुरुदेव जो खोलते हैं ना, गुरुदेव जो स्पष्टीकरण करते हैं, उसमें पूरी बात आ जाती है। पूरी बात माने कि कुछ सोचना ही नहीं पड़े, गुरुदेव का प्रवचन सुने न तो इतना स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया है कि ये भावार्थ एक बार पढ़ ले, और गुरुदेव का प्रवचन 2, 3, 4 प्रवचन जो भावार्थ के पर है वो सुन ले, तो पूरी 11वीं गाथा उसके हृदय में टंकोत्कीर्ण हो जाए, और उसको पता चल जाए कि व्यवहार का पक्ष क्या होता है। क्योंकि क्या है, व्यवहार का पक्ष चलता रहता है, मगर जीव को सचमुच ख्याल में नहीं आता कि व्यवहार का पक्ष चल रहा है। निश्चय का पक्ष चलता रहता है, मगर जीव को ख्याल में नहीं आता कि यह निश्चय का पक्ष है। और पक्ष माने विकल्प है, विकल्प से व्यावृत होना है। पर्याय में विकल्प को छोड़कर पर्याय द्रव्य की तरफ चली जाती है, तो वो पर्याय निर्विकल्प हो जाती है। पर्याय में विकल्प है, पर्याय खुद विकल्प नहीं है। पर्याय में विकल्प चलते रहते हैं। अगर पर्याय ही खुद विकल्प हो तो फिर सिद्ध दशा को भी अपन को विकल्पात्मक कहना पड़ेगा, केवली भगवान को भी विकल्पात्मक कहना पड़ेगा।
अनुभव के टाइम में जो पर्याय है उसको भी अपने को विकल्प कहना पड़ेगा। इसलिए पर्याय विकल्प नहीं है, पर्याय में विकल्प चलता है, क्योंकि पर्याय या तो एक समय की पर्याय को देख रही है, या तो दूसरे गुणी की पर्याय को देख रही है, या तो संयोग को देख रही है, या तो राग में अहम कर रही है, या तो गुण का भेद पर जब तक पर्याय रहती है तब तक वो पर्याय में प्रति समय विकल्प खड़े होते हैं। और जब वो पर्याय दृष्टि का विषय पर उसकी दृष्टि पर्याय की पड़ जाती है, तब वहां विकल्प टूट के निर्विकल्पता हो जाती है। ऐसा 37 नंबर का एक श्लोक आया है, 37 नंबर का श्लोक, कि अंतर्दृष्टि से देखनार को अकेला चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा दिखता है। अंतर्दृष्टि वड़े जोनार ने, जो अंतर्दृष्टि वड़े अपने को, अपने स्वभाव को देख लेता है, उसको अकेला चैतन्य चमत्कार भाषित होता है, ज्ञायक भाव भाषित होता है, त्रिकाली ध्रुव भाषित होता है। मगर अंतर्दृष्टि वड़े देखे तब ज्ञायक तो विद्यमान है, ज्ञायक तो दर्शन दे रहा है, ज्ञायक का दर्शन करना वो करने वाली पर्याय होती है, उधर जाने वाली पर्याय होती है, वहां पहुंचने वाली पर्याय होती है, वहां अहम करने वाली पर्याय होती है, उसको ज्ञान का ज्ञेय बनाने वाली पर्याय होती है, उसके साथ लीनता करने वाली पर्याय होती है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि दृष्टि जब पलटती है, दृष्टि जब पलट गई तो समझ लो कि सब पलट गया। और दृष्टि पलटने के बाद में वो पर्याय दिखती ही नहीं उसको, तो कि पर्याय हे रूप तो दिखे कि नहीं, तो कि पर्याय ही दिखती नहीं, उपादेय रूप दिखने का तो प्रश्न ही नहीं। हे रूप भी दिखे पर्याय तो द्रव्य नहीं दिखता। अरे हे रूप तो क्या, ज्ञेय रूप भी दिख जाए पर्याय तो भी द्रव्य नहीं दिखता। इसलिए पर्याय उस समय उपादेय रूप तो नहीं दिखती, हे रूप भी नहीं दिखती, और ज्ञेय रूप भी नहीं दिखती। होती जरूर है, मगर पर्याय में पर्याय का दिखना बंद होए और पर्याय में जब द्रव्य देखने का चालू हो जाए तब वो दृष्टि को समकित दृष्टि बोला जाता है। पर्याय दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, सापेक्ष दृष्टि वो मिथ्याय दृष्टि, एक समय की दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, निरपेक्ष दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, त्रिकाल की ध्रुव की दृष्टि वो सम्यक दृष्टि। तो ऐसा यहाँ ये भावार्थ में बहुत अच्छी तरह से वर्णन आया है, उसको अपन चालू करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और बहुत महत्वपूर्ण भावार्थ भरा है। उसका हरि गीत अपन पढ़ते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित सुदनय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हो यह। भावार्थकार क्या कहते हैं कि यहाँ व्यवहार नहीं को अभूतार्थ और शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नहीं का सचमुच में कोई स्थिर विषय ही नहीं होता, क्योंकि उसका वे भेद विकल्प और एक समय की दशा है, इसलिए उसका विषय विद्यमान ही न होने से उसको असत्यार्थ हो, इसलिए उसको अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई सचमुच में नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद नहीं दिखाई देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए कि भेद रूप तो कोई वस्तु ही नहीं है।
अकेला त्रिकाली भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा अकेला है, वो दृष्टि करने के लिए वो अकेला ही है, ज्ञान वहाँ जाने के लिए वो अकेला ही है, मगर दृष्टि भी पर्याय है, ज्ञान भी पर्याय है, स्वरूप आचरण चारित्र भी पर्याय है। वो पर्याय द्रव्य को देखती है, तब भी पर्याय में उत्पाद व्यय चलता है। इसलिए पर्याय को जो कोई ऐसे निकाल दे तो वो पर्याय में उसको अनुभूति ही नहीं हो सकती, और अनुभूति ही नहीं होवे तो उसको आत्मा कैसा है उसका भी सचमुच में पता नहीं चलता। इसलिए ऐसा न समझना चाहिए कि भेदरूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेदरूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कैसे कहते हैं, वैसा सिद्ध हो। सर्वव्यापक ही एक अभेद नित्य वस्तु ही है, ऐसा शुद्ध ब्रह्म है, उसको ही वस्तु कहते हैं। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, पर्याय नहीं है, परिणमन नहीं है, अनुभूति नहीं है, गुण के भेद भी आत्मा में त्रिकाल में है ही नहीं। ऐसा कोई परिणमन ही अशुद्ध, जीव की अशुद्धता कोई होती ही नहीं। जीव तो त्रिकाल नित्य शुद्ध ब्रह्म है, ऐसा वेदांत का मत है। ऐसा वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं। वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं के पक्षरूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आ जाता है। ऐसा ही अगर कोई मान लेता है तो एकांत मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आ जाता है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है, वह प्रयोजनवश नैको मुख्य गौण करके कहती है। देखो ये विषय अपना आया था सवेरे कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है। जिनवाणी स्यादवाद रूप है माने उसका मतलब ये है कि स्यादवाद तो अनुभूति में होता है और स्यादवाद अपेक्षा से कहना, उसका मतलब ये है कि जो पदार्थ की जो अपेक्षा है उस पदार्थ को उस अपेक्षा से समझना, उसको स्यादवाद कहा जाता है। द्रव्य रूप से द्रव्य भी है और पर्याय रूप से पर्याय भी है, मगर द्रव्य में पर्याय नहीं है। ऐसा एकांत पूर्वक, सम्यक एकांत पूर्वक पर्याय की नास्ति सोचना, उसका नाम एकांत पूर्वक अनेकांत की सिद्धि होती है। तो उसमें स्यादवाद की प्रकटता होती है। और जो पर्याय पर्याय में भी है और द्रव्य द्रव्य में है, ऐसा भी उसका ज्ञान में बराबर यथार्थ रूप से होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ ये कहते हैं कि ऐसा, इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है, वह प्रयोजनवश नई को मुख्य गौण करके कहती है। प्रयोजनवश नई को मुख्य गौण करके कहती है, उसमें यहाँ ये स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत आया है कि मुख्य गौण करना माने द्रव्य को मुख्य करना वो निश्चय नहीं है, और पर्याय को गौण करना वो व्यवहार नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि प्रयोजनवश, माने कि ये मुख्य गौण करने का प्रयोजन क्या है, कौन से प्रयोजन के वश होके वो मुख्य गौण की चर्चा करते हैं। कि मुख्य गौण तो नियम से ज्ञान में होता है, विधि निषेध ज्ञान में होता है, हेय उपादेय ज्ञान में होता है। ये सब प्रक्रिया ज्ञान में चलती रहती है कि त्रिकाली द्रव्य मुख्य है और पर्याय गौण रूप से है, मगर वो दोनों को हे में रखता है कि त्रिकाली द्रव्य भी है और पर्याय भी पर्याय की जगह पे है। तो ऐसा ज्ञान भी जीव को यथार्थ रूप से होना चाहिए कि द्रव्य द्रव्य रूप से है, पर्याय पर्याय रूप से है, मुख्य करके द्रव्य है, मुख्य को निश्चय कह के भूतार्थ कहा है और गौण को व्यवहार करके अभूतार्थ कहा है। द्रव्य को माने कि मुख्य रख के उसको निश्चय कहा है और पर्याय को गौण करके व्यवहार कहा जाता है। इसलिए मुख्य गौण की व्यवस्था यह है कि दृष्टि के विषय में तो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने भी कहा था कि
पर्याय मात्र अभूतार्थ है, त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है कि पर्याय है ही नहीं, तो वहां क्या बताना चाहते हैं कि पर्याय है ही नहीं, तो प्रमाण के विषय में से भी जो कोई पर्याय को निकाल दे तो सचमुच में वो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, तो एकांत मिथ्या दृष्टि का प्रसंग खड़ा हो जाता है। मगर प्रमाण के विषय में होने पर भी, प्रमाण के विषय में है, प्रमाण के विषय में है, पर्याय है तो सही, पर्याय है तो सही, पर्याय है तो सही, ऐसा कर 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 करके उसको ऐसा ही लगने लगे कि भाई द्रव्य में है, द्रव्य में भी है, पर्याय है, पर्याय है, पर्याय है, प्रमाण में है, प्रमाण में है, प्रमाण में है, ऐसा कर करके कोई ऐसा पक्ष बन जाए कि वो पर्याय की तरफ से दृष्टि हटा ही न सके, तो ऐसा पक्ष किसी को न रह जाए। इसलिए यहाँ मुख्य और गौण की चर्चा करके, मुख्य रूप से त्रिकाली द्रव्य है और गौण रूप से पर्याय भी है। पर्याय भी है ऐसा क्यों कहा कि ऊपर जो वेदांत मत की चर्चा आई है उसमें वो पर्याय नहीं मानते, इसलिए यहाँ ये भावार्थकार ने मुख्य गौण की चर्चा उठाई है। बाकी श्रद्धा का विषय जो त्रिकाली द्रव्य है, जिसको श्रद्धा, जिसको दृष्टि प्राप्त करनी है, वो तो पर्याय को होने पर भी पर्याय को देखता नहीं है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं मानता, पर्याय होने पर भी दृष्टि उठा लेता है वहां से। अगर पर्याय है ही नहीं ऐसा मानने लगे तो वो भी मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आता है। मगर पर्याय होने पर भी वो वहां देखता नहीं है, वो द्रव्य को देखने लगता है, इसलिए उसको पर्याय नहीं दिखती है, इसलिए उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर्याय को माने कि गौण करके अभूतार्थ कहा है, और मुख्य है वो निश्चय कह के, उसको मुख्य को निश्चय कह के भूतार्थ कहा है, त्रिकाली द्रव्य को मुख्य कह के भूतार्थ स्वाभाविक को निश्चय कहा है। तो ये जो बात मुख्य गुण की चली है उसमें एक बहुत समझने लायक बात है कि ये पर्याय है, प्रमाण के द्रव्य में है, इसलिए कोई ऐसा पक्ष नहीं होना चाहिए कि पर्याय है उसका मतलब है कि द्रव्य में भी गौण रूप से कोई पर्याय पड़ी है कहीं भी। मुख्य गौण का मतलब ये नहीं है कि द्रव्य में कहीं पर्याय है गौण रूप से, त्रिकाली द्रव्य में गौण रूप से कहीं पर्याय पड़ी है। वो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचनों में आता है कि पर्याय भेद भी छोड़ना और गुण भेद भी छोड़ना। फिर नियमसार में आया कि द्रव्य गुण पर्याय का अगर विकल्प करता है, आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प करता है तो वो परवश हो गया, वो परवश हो गया, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प नहीं करना तो स्ववश रहेगा, ऐसा आता है। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि त्रिकाली द्रव्य में कोई कोने में पर्याय पड़ी है और वो गौण रूप से पड़ी है और मुख्य रूप से द्रव्य है उसको देखना है, ऐसा त्रिकाली द्रव्य में कोई पर्याय का वर्तमान उत्पाद का अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई अभिप्राय में रह गया कि गौण रूप से तो पर्याय द्रव्य में है, गौण रूप से तो पर्याय द्रव्य में है, गौण रूप से तो पर्याय द्रव्य में है, और ऐसा अभिप्राय रह गया कि यह त्रिकाली द्रव्य में गौण रूप से है, तो वो पर्याय का कभी दृष्टि पर्याय की छूटेगी नहीं। और त्रिकाली द्रव्य सचमुच में अंदर पर्याय होगी तो उत्पाद व्यय वाला हो जाएगा, और उत्पाद व्यय में जितनी विशेषताएं, विपरीतताएं, अशुद्धताएं आती है ऐसा द्रव्य हो जाएगा। इसलिए द्रव्य में कोई गौण नाम का कोना नहीं है कि वहां पर्याय गौण होके अंदर में विद्यमान है। मुख्य गौण कह के गौण करके पर्याय को कहा है और मुख्य निश्चय को कहा है द्रव्य को, उसका मतलब ये नहीं है कि त्रिकाली द्रव्य में कोई पर्याय पड़ी है। उसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने एक, मैंने आपको कल बोला था कि मैं नियम सार का आधार देने वाला हूँ। नियम सार में बहुत अच्छी चर्चा इसकी पूज्य गुरुदेव श्री ने उठाई है। नियम सार का एकदम वो आखिरी वाला प्रवचन है, आखिरी गाथा का प्रवचन, आखिरी गाथा का प्रवचन में नियम सार में ये चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने उठाई है। कारण कार्य नियम 7वां भाग है और 7वां भाग कारण कार्य नियम में 187 गाथा है। 187 गाथा वो उसका प्रवचन नंबर है 214। ये आखिरी प्रवचन है नियम सार का, 214 नंबर का।
सवेरे मैंने कहा था कि कोई जो मूल गाथा में जो चर्चा मुख्य गुण की आई है उसमें इतना स्पष्टीकरण नहीं होता है जितना स्पष्टीकरण दूसरी जगह भी आ जाता है। ऐसा स्पष्टीकरण यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 11वीं गाथा का भावार्थ का ही स्पष्टीकरण है इसमें, इसलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ, इसलिए आपको पता चले कि पूज्य गुरुदेव श्री ये क्या कहना चाहते हैं। देखो ये पेज नंबर है 385 नंबर का पेज है, कारण कार्य नियम भाग 7वां, उसमें ये विषय पूरा आया है। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, देखो ऐसा ऊपर कहा गया ऐसा कि पर की अपेक्षा बिना का, व्यवहार की भी अपेक्षा बिना का ऐसा निरपेक्ष मार्ग, ये हिंदी का पेज नंबर अलग होगा, मैंने गुजराती में से निकाला है। व्यवहार की भी अपेक्षा बिना का निरपेक्ष मार्ग विशुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होने वाला ऐसा मोक्ष मार्ग को जिसने रात्रि को दर्शाया था, रात्रे कोई न हो, इसलिए ये प्रश्न रात को चला था कि अभूतार्थ और असत्यार्थ पर्याय द्रव्य में नहीं इसलिए असत्यार्थ है ना, पर्याय द्रव्य में नहीं इसलिए असत्यार्थ है ना। सब लोग बाद में देख लेंगे, आपको नहीं निकालना हो तो कोई बात नहीं, और निकले तो निकाल लो। फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि गौण करके, ऊपर आया ना, ऊपर गौण करके मुमुक्षु ने प्रश्न किया, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि द्रव्य में पर्याय को गौण करके, द्रव्य में पर्याय गौण करके असत्यार्थ कहा, ऐसा ना, द्रव्य में पर्याय गौण करके असत्यार्थ कहा ऐसा ना। गुरुदेव प्रश्न करते हैं कि तुमको ऐसा लगा ना कि द्रव्य में पर्याय गौण करके असत्यार्थ कहा, ऐसा है ना। फिर मुमुक्षु कुछ पूछता है प्रश्न, मगर वो सुनने में नहीं आता, इसलिए यहां नहीं लिखा है, वो मार्मिकता होगी उसमें कुछ। फिर गुरुदेव जवाब देते हैं, हाँ मगर वही कहा ना, द्रव्य में ध्रुव में पर्याय है सही। देखो यहां कहते हैं द्रव्य में ध्रुव में पर्याय है सही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि त्रिकाली ध्रुव में ये पर्याय है, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, समझना। द्रव्य में ध्रुव में पर्याय है सही, मगर उसको गौण करीने कहने में आया। देखो ये शब्द ध्रुव आता है ना, तो ऐसा हो जाता है कि दृष्टि के विषय में पर्याय है, ऐसा गुरुदेव सिद्ध नहीं करना चाहते, मैं अभी आपको पीछे बताता हूं सब। मगर उसको गौण करके कहने में आया, रात को बहुत चर्चा हुई थी, पर्याय है, उसको पर्याय को गौण करके, द्रव्य की बात यहां कहां है, द्रव्य की बात यहां कहां है, यहां द्रव्य की बात नहीं है, त्रिकाली द्रव्य की बात नहीं है। त्रिकाली द्रव्य है जो है उसमें पर्याय है नहीं, वो तो बात यहां है ही नहीं, मतलब कि वो तो हम कहना ही नहीं चाहते कि त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं है, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं, इसलिए उसमें है कि नहीं है वो तो हम यहां प्रश्न ही नहीं करना चाहते, वो है ही नहीं, उसका यहां काम नहीं। त्रिकाली द्रव्य का मुख्यपना बताकर जो पर्याय वर्तती है वो भी गौण करके नहीं ऐसा कहा। त्रिकाली द्रव्य का मुख्यता बताकर वो भी गौण करके नहीं है ऐसा कहा, पर्याय है उसको गौण करके नहीं ऐसा कहा। द्रव्य में पर्याय है कि नहीं, द्रव्य में पर्याय है इसलिए गौण करके कहा, वो बात तो यहां प्रश्न है ही नहीं। देखो क्या कहते हैं कि द्रव्य में पर्याय है इसलिए गौण करके कहा, वो बात तो यहां प्रश्न है ही नहीं, माने कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उसकी तो चर्चा ही नहीं है। यहां द्रव्य में तो पर्याय ही नहीं है, उत्पाद व्यय ही नहीं है, वो विशेष परिणमन की तो बात छोड़ो, सामान्य उत्पाद व्यय नहीं है उसमें, तो वो तो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है, वो तो एक रूप है, अखंड है, वो तो बात है ही नहीं। वो आप नहीं थे इसलिए याद किया था आपको, कल आप नहीं थे, रात को कोई व्यक्ति होगी वो नहीं होगी इसलिए उसको याद रात को किया होगा। असत्यार्थ कहा है, वो तो त्रिकाली द्रव्य की मुख्यता दृष्टि कराने के लिए पर्याय में पर्याय होने पर भी, देखो क्या कहते हैं, कितना स्पष्ट करते हैं गुरुदेव हैं। ये एक पक्ष ऐसा भी चल रहा है समाज में, अपने ही मुमुक्षुओं में ऐसा भी एक पक्ष चल रहा है कि त्रिकाली द्रव्य में गौण करके अभूतार्थ कहा है। त्रिकाली द्रव्य के बाहर नहीं होती पर्याय, त्रिकाली द्रव्य में कहीं पर्याय है इसलिए उसको गौण किया गया है,
और वहां न वहां मुख्य द्रव्य को करना और पर्याय को गौण कर देना, यहां गुरुदेव उसका निषेध करते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत अच्छा है। मुख्य गुण की चर्चा में जीव को ऐसा लग जाता है कि मुख्य गुण तो त्रिकाली द्रव्य में है और त्रिकाली द्रव्य में त्रिकाली द्रव्य है, वो माने कि मुख्य करके देखना है और गौण करके पर्याय को गौण करके नहीं देखना है, इसलिए वो पर्याय भेद नहीं दिखता और गुण भेद भी नहीं दिखता। ये शब्द बहुत आते हैं गुरुदेव के प्रवचन में, पर्याय भेद और गुण भेद। इसलिए जीव को ऐसा ही लगता है कि त्रिकाली द्रव्य में ही गुण भेद है और त्रिकाली द्रव्य में ही पर्याय भेद है। तो यहां क्या कहा कि पर्याय को गौण करना, तो त्रिकाली द्रव्य में ही पर्याय को गौण करनी है और मुख्य निश्चय त्रिकाली द्रव्य को उपादेय करना है और पर्याय को गौण करके व्यवहार कहा गया है। ऐसा नहीं कहना चाहते, ये प्रमाण का विषय हो जाता है। प्रमाण का विषय में व्यवहार का, पर्याय का निषेध करने की शक्ति ही नहीं है। इसलिए प्रमाण का विषय वो कभी उपादेय नहीं हो सकता। देखो, सबको पता होता है प्रमाण का विषय उपादेय नहीं हो सकता। ये तो ये मूल अध्यात्म सुनने वाले को दृष्टि का विषय का पता भी होता है, मगर ये ऐसी बात जब आती है ना कि गौण करके अभूतार्थ कहा है, गौण करके अभूतार्थ कहा है और त्रिकाली द्रव्य को मुख्य करके निश्चय कहा है, तो एक ही द्रव्य में मुख्य गौण, ऐसी भ्रमणा भी जीव को अव्यक्त रूप से भी कहीं कहीं अंदर चलती है और कहीं कहीं जगह पे तो यही भ्रमणा चल रही है कि पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा। उसका मतलब यह है कि त्रिकाली द्रव्य में पर्याय तो है मगर उसको गौण करनी है, उसमें अभाव नहीं है उसका, ऐसा पक्ष भी चलता है। इसलिए यहां गुरुदेव स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, असत्यार्थ कहा है वो तो त्रिकाली द्रव्य की मुख्यता दृष्टि कराने के लिए पर्याय में पर्याय होने पर भी उसको गौण करके वो पर्याय नहीं अविद्यमान है, पर्याय स्वयं अविद्यमान है, वर्तमान अवस्था विद्यमान है, ऐसा कहने में आता है। पर्याय में पर्याय है मगर वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, मगर पर्याय में पर्याय विद्यमान है, वो पर्याय में पर्याय अविद्यमान नहीं है, त्रिकाली द्रव्य विद्यमान है उसमें पर्याय नहीं है। इसके लिए यहां उसको पर्याय खुद अविद्यमान है, वर्तमान अवस्था अविद्यमान है, ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? मोहन भाई कल थे कि नहीं? बाद में रात को ये चला था, वो बाद में दूसरी बात करते हैं। भगवान आत्मा का दो अंश है, दो अंश, भगवान आत्मा का दो अंश, ये दो अंश की चर्चा है। देखो, ये पता हो ना ये चीज का तो भी ये इसमें मार्मिक मार्मिक बातें भरी है। ये थोड़ा एकदम उपयोग को लगा के सुनने से स्पष्टीकरण बहुत होता है। गुरुदेव का ये प्रवचन है, भगवान आत्मा का दो अंशों है, दो अंश है, उसमें एक अंश नहीं, ए अंश रूपे अंश नहीं, एक अंश त्रिकाली द्रव्य का, एक अंश पर्याय का, दो अंश है। दो अंश में एक अंश में दूसरा अंश नहीं और दूसरा अंश में ये अंश नहीं है। जैसे दो उंगली है तो एक उंगली में दूसरी उंगली की नास्ती है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पंजा। ये पंजा है ना, तो ये पंजा है वो एक है। ऐसे त्रिकाली द्रव्य है वो एक है, त्रिकाली द्रव्य एक है और प्रमाण का द्रव्य भी एक है। तो प्रमाण का द्रव्य एक है, उसमें क्या है? ये पांचों है, उसमें पर्याय हैं, उसमें गुण भी है, उसमें त्रिकाली द्रव्य भी है, उसमें उत्पाद भी है, उसमें व्यय भी है। तो ये पांचों है, वो प्रमाण का द्रव्य की सत्ता है। अभी पांचों में ये एक त्रिकाली द्रव्य है, उसमें ये गुण तो है मगर ये पर्याय नहीं है, ये उत्पाद भी नहीं है, ये व्यय भी नहीं है। तो ये अंश में ये अंश नहीं है। एक अंश में दूसरा अंश न हो तभी दो अंश की सिद्धि होती है, उसके पहले दो अंश की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यहां कहते हैं कि अंश में अंश नहीं, आखी वस्तु में, पूरी वस्तु में अंश नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं अंश में अंश नहीं, ऐसा बोलते हैं। प्रश्न क्या है उसका कि त्रिकाली द्रव्य जो अंश कहा उसमें वो पर्याय का अंश नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो कि अंश में अंश नहीं, पूरी वस्तु में अंश नहीं, पूरी वस्तु में अंश नहीं है, उसका तो प्रश्न ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं वो तो प्रश्न ही नहीं है।
दो अंश है, एक त्रिकाली अंश और एक पर्याय अंश। देखो यह चोखा कर दिया, एक त्रिकाली को भी अंश कहा और एक पर्याय को भी अंश कहा। अंश त्रिकाली वो है अंशी, मगर वो दो अंश की सिद्धि करने के लिए, पर्याय की भी सिद्धि करने के लिए, पर्याय अविद्यमान होने पर भी पर्याय गौण रूप से है उसकी सिद्धि करने के लिए दो अंश की चर्चा करते हैं, एक त्रिकाली अंश और एक पर्याय अंश। उसमें त्रिकाली अंश की अपेक्षा से पर्याय अंश स्वयं नहीं है, त्रिकाली अंश की अपेक्षा से पर्याय अंश स्वयं नहीं है, पर्याय अंश है ही नहीं त्रिकाली अंश में। प्रमाण के द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य पर्याय है, त्रिकाली अंश की अपेक्षा से पर्याय का अंश उसमें नहीं है। प्रमाण का द्रव्य देखो तो द्रव्य गुण पर्याय सहित है, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य है। त्रिकाली द्रव्य से देखो तो अनंत गुणों के सिवा उसमें कोई पर्याय नहीं है, कोई उत्पाद नहीं है, कोई व्यय नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसे त्रिकाली अंश की अपेक्षा से पर्याय अंश खुद नहीं है, वो खुद ही नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है? क्यों पर्याय है तो सही, मगर उसको वहां लक्ष्य छोड़ाना है और द्रव्य की मुख्यता से दृष्टि कराना है, द्रव्य की मुख्यता की दृष्टि कराना है, इसलिए होने पर भी उसको नहीं है ऐसा कहने में आया है। ऐसी बात है 11वीं गाथा में तो फिर रुक गए गुरुदेव, फिर कहा कि आप बहुत बार कहते हो कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, इसलिए हमको तो वो दृढ़ हो गया, तो कि वो उसीलिए तो बात छनछेड़ी, क्यों हीराभाई ऐसा कहते हैं, मगर ये एने सी रीते दृढ़ थयु उसको कैसे पता चला? देखो अभी भी प्रश्न में मर्म भरा है, प्रश्न में अभी भी कहना चाहते हैं कि आप तो हर बार कहते हो कि द्रव्य में पर्याय नहीं, इसलिए हमको तो वो दृढ़ हो गया था। तो गुरुदेव फिर भी उसका स्पष्टीकरण कहते हैं कि द्रव्य में पर्याय है कि नहीं वो तो प्रश्न ही नहीं। क्या कहते हैं? द्रव्य में पर्याय है कि नहीं वो तो प्रश्न ही नहीं है, द्रव्य में तो है ही नहीं पर्याय। अगर द्रव्य में पर्याय होती तो उसको अभूतार्थ कहने का ये कुंदकुंद आचार्य का वचन झूठा हो जाता। त्रिकाली द्रव्य में उत्पाद नहीं है, उत्पाद व्यय नहीं है, ऐसी परमात्म प्रकाश की 68 गाथा गलत हो जाती। प्रमत अप्रमत दशा ज्ञायक भाव में नहीं है, ऐसी छठी गाथा भी गलत साबित हो जाती है। इसलिए द्रव्य में पर्याय है कि नहीं, गुरुदेव कहते हैं वो तो चर्चा ही नहीं है यहाँ, वो तो है ही नहीं। द्रव्य में पर्याय है कि नहीं वो तो है ही नहीं। आप जब कहते हो तो हमको तो बहुत आनंद आता है। हाँ, उत्तर कि चेतन जी ठीक स्पष्टीकरण कराते हैं। चेतन जी वो थे ना, वो ब्रह्मचारी चेतन जी, वो स्पष्टीकरण बहुत कराते हैं। ऐसा कहते हैं साक्षी हाजिर है ना, साक्षी में गैरहाजिरी में बात नहीं होती। रात्रि को कहा था कि अहीं यहाँ जो व्यवहार असत्य कहा है वो पर्याय को ही झूठी कही है, पर्याय द्रव्य में पर्याय नहीं ये कहते हैं, ये प्रश्न ही है नहीं। यहाँ द्रव्य में तो पर्याय है ही नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं, तो कि ये तो प्रश्न ही नहीं है भाई, तू क्यों बोलता है द्रव्य में पर्याय है नहीं, द्रव्य में पर्याय है नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं, वो तो है ही नहीं। जिसको द्रव्य कहो, जिसको ध्रुव कहो, जिसको टंकोत्कीर्ण कहो, जिसको एक रूप कहो, जिसको ज्ञायक कहो, उसमें थोड़ी पर्याय होती है। तो फिर बार बार तू क्यों कहता है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं? अरे तो उसमें तो है ही नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं है ऐसा तू कहेगा तो उसका मतलब है कि तुझे भी अंदर में कुछ आशंका हो गई है कि पर्याय तो होगी ना द्रव्य में, इसलिए तू पर्याय को ही याद करता रहता है। पर्याय का ज्ञान कर वो अलग चीज, पर्याय को सत्ता में से निकल गई है ऐसा न मान वो अलग चीज, पर्याय विद्यमान होने से वो है अपने त्रिकाली द्रव्य में नहीं है मगर प्रमाण के द्रव्य में है ऐसी सत्ता जरूर स्वीकार करना, मगर द्रव्य में है वो छोड़ देना, नहीं तो द्रव्य दृष्टि तेरी नहीं होगी। ऐसा यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि द्रव्य में पर्याय नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं, यहाँ द्रव्य में तो पर्याय है ही नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं, मगर पर्याय में है और वो नहीं है ऐसा कहना, यहाँ तो पर्याय में है और नहीं कहना उसको यहाँ तो, क्योंकि त्रिकाल सत्यार्थ का आश्रय लेने से उसको मुख्यपणे कहकर पर्याय होने पर भी उसको गौण करके नहीं है ऐसा कहने में आया है। ये शब्द रचना ऐसी हुई है ना कि मुख्य करके गौण करके, उसमें ये सबको बहुत लोगों को भ्रमणा हो जाती है कि त्रिकाली द्रव्य में है तो सही मगर गौण कर दी है, वहां उसको उसी में ही पड़ी है मगर वहां गौण कर दी है। अभी ये विषय जब कहीं लेते हैं ना, कोई बाहर हिंदी प्रदेश में जाके कहीं, तो खटक हो जाती है उन लोगों को।
ऐसा थोड़ी होता है, पर्याय है ही नहीं द्रव्य में। ये गौण करके अभूतार्थ कहा है, गौण करके अभूतार्थ कहा है। भैया गौण करके अभूतार्थ का मतलब ही है ये कि त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, प्रमाण के द्रव्य में है। प्रमाण का द्रव्य में पर्याय का निषेध करने की शक्ति नहीं है। निश्चय का द्रव्य व्यवहार का और पर्याय का निषेध करने की निश्चय में ताकत है, और प्रमाण का द्रव्य में व्यवहार का निषेध करने की ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमाण खुद ही व्यवहार है। प्रमाण खुद ही व्यवहार है। कैसे प्रमाण खुद व्यवहार है? कि एक के साथ दूसरा जब हो जाता है, दोनों को देखना उसका नाम प्रमाण है, दोनों को देखना उसका नाम व्यवहार है। एक में दूसरी की मिलावट से देखना वो व्यवहार हो जाता है, एक को अकेले को देखना वो निश्चय हो जाता है। इसलिए यहां मुख्य करके त्रिकाली द्रव्य को देखना और गौण करके पर्याय व्यवहार, ऐसा यहां कहने में आया है। ये बहुत लंबी चर्चा है, इसमें बहुत गुरुदेव ने लिया है, आप लोग फिर पढ़ लेना। पीछे भी एक आया है 387 पेज में कि ध्रुव में, तो फिर गुरुदेव ने बताया बीच में, ये प्रश्नकार का प्रश्न समझ में नहीं आया होगा थोड़ा, कि ध्रुव में कहाँ है वो, आ अंश यहाँ है, ये अंश यहाँ है, ये अंश यहाँ नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं। ये अंश यही है और ये अंश नहीं है, ये अंश यहाँ है और ये अंश नहीं है, वो तो है ही नहीं। मुख्य का आश्रय कराने के लिए उसको गौण करके नहीं, ऐसा करके निकाल दिया है, ऐसा करके उसको निकाल दिया है। निकाल दिया है उसका मतलब कि त्रिकाली द्रव्य में कोई पर्याय होती ही नहीं है, और प्रमाण का द्रव्य में कोई पर्याय नहीं है ऐसा कहे तो भी उसको मिथ्यात्व का प्रसंग आता है। इसलिए यहाँ मुख्य गौण करके उसको यहाँ समझाया गया है कि इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है वो प्रयोजनवश नई को मुख्य गौण करके कहती है। पूज्य गुरुदेव श्री ये प्रवचन में 11वीं गाथा में बार बार बोलते रहते हैं, अभी आज या कल परसों बोले थे, द्रव्य रुचिकर जीवड़ा भाव रुचिकर हीन, उपदेशक पण एवा शू करे जीव नवीन। द्रव्य रुचिकर जीवड़ा, उसको द्रव्य की रुचि है, बाहर के पदार्थों की रुचि है। भाव रुचिकर हीन, भावों की रुचि नहीं लगती उसको। उपदेशक भी ऐसा कि ऐसा ही उपदेश दिया करे। देखो पर्याय है, हाँ पर्याय द्रव्य के बाहर नहीं होती, तो एकांत हो जाएगा। स्यादवाद है, स्यादवाद को बराबर याद रखना, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। देखो भावार्थ में लिखा है वेदांत हो जाएगा। अरे भैया वो बात तो बराबर है, मगर अगर तुझे ऐसी दृष्टि भी पर्याय दृष्टि चलती रही न, तो सचमुच में तू तो बौद्धमती हो गया। वेदांत मत को छोड़ के तू बौद्ध मत में चला गया। कोई ने कोई पक्ष चले न, तो कोई ने कोई मत खड़ा हो जाता है। ये तो निष्पक्ष मार्ग है। जैन दर्शन को इसीलिए अनेकांतिक कहा जाता है। जैन दर्शन को इसलिए स्यादवाद से जैन दर्शन को सिद्ध करते हैं, और वो स्यादवाद वो अनेकांत सम्यक एकांत के आश्रय से सिद्ध होता है। इसलिए सभी जहां कोई भी बात आवे, कोई भी प्रकरण आवे, तो बराबर मध्यस्थता से विचार करने का, ज्ञान में निर्णय करने की ऐसी आवश्यकता जीव अगर रखे, तब ये प्रकरण उसको पूरा पूरा समझ में आ जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं समझना, ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है वह प्रयोजनवश, माने कि प्रयोजन के वश नई को मुख्य गौण करके कहती है। प्रयोजनवश मुख्य गौण कहती है, उसका मतलब यह है कि इसमें यह प्रयोजन सिद्ध करना है, त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कराना है। त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए मूल भावार्थ चल रहा है समय सार में से। त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए यहाँ उसको माने कि यहाँ उसको ऐसा कहने में आया है। इसलिए ये मुख्यता त्रिकाली द्रव्य की रहती है, और माने कि गौणता सचमुच में पर्याय की हो जाती है। उसका नाम प्रयोजनवश नई को मुख्य गौण करके उसको सचमुच में अभूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहा है, और शुद्ध नई को भूतार्थ कहा गया है। ऐसी चर्चा ये भावार्थकार ने बहुत अच्छी तरह से भर दी है। अभी जो ये प्रकरण आता है वो प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुरुदेव ने सवेरे लिया था। देखो ये
अभेद 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 बार बार आता रहता है ना, इसमें अभेद 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 आता है। देखो ये क्या कहा यहाँ, जो शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा, और ये अभेद शब्द यहाँ आया है ना कहीं पे। देखो ये कि सर्वव्यापक एक अभेद द्वितीय शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत नहीं पक्ष रूप स्यादवाद हो, मिथ्यादृष्टि का प्रसंग आवे। इसलिए यहाँ समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है वह प्रयोजनवश नहीं को मुख्य गौण करके कहती है। अभी जो प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है, वो चीज आती है। जो अभेद शब्द जितनी जितनी बार जहां पे आता है ना, जितनी जितनी बार जहां पे अभेद शब्द आता है, देखो अभेद के दो प्रकार होते हैं। अभेद के प्रकार दो होते हैं। अभेद कहने से दो प्रकार होते हैं, इसलिए वो अभेद शब्द कहां यूज किया है उसके ऊपर वो आधार रहता है अभेद का। अगर अभेद त्रिकाली द्रव्य की सत्ता को सिद्ध करने के कहा गया तो वो अनंत गुणात्मक अभेद है। और द्रव्य पर्याय की अनुभूति के समय में अगर अभेद कहा गया तो वो सचमुच में अनुभव की पर्याय द्रव्य के साथ कथनचित अभेद हुई है, उसका प्रकरण है। इसलिए एक नित्य अभेद होता है और एक क्षणिक अभेद होता है। अभेद में दो प्रकार रहते हैं। वो दो प्रकार का अभेद बार बार शास्त्रों में आता है, ज्ञानियों की वाणी में भी आता है। तो वो अभेद में अगर ऐसी विविक्षा पता नहीं हो कि ये त्रिकाली द्रव्य की विविक्षा है कि ये क्षणिक अभेद की विविक्षा है। देखो क्षणिक अभेद अनुभूति होवे ने, निर्मल पर्याय से अभेद होवे आत्मा, उसको भी कहा गया कि अभेद का अनुभव हो गया, अभेद का अनुभव हो गया, अभेद अनुभव हो गया, ऐसा कहने में आता है। तो वो अभेद अनुभव है। वो अभेद अनुभव में त्रिकाली द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी निर्मल पर्याय उसके साथ कथनचित अभेद होती है। उसको क्षणिक शुद्ध अभेदता उसमें त्रिकाली द्रव्य के साथ में हुई तो वो निर्विकल्प प्रमाण बन जाता है। उसको निर्विकल्प प्रमाण कहते हैं। एक होता है विकल्पात्मक प्रमाण, एक होता है त्रिकाली ध्रुव निश्चय। और वो विकल्पात्मक प्रमाण में से छूट के जो त्रिकाली ध्रुव निश्चय की दृष्टि करके अभेद को ग्रहण करता है, त्रिकाली द्रव्य अभेद को, उसको वो क्षणिक अभेद पर्याय से हो जाता है। वो क्षणिक अभेद पर्याय से हो गया, विकल्प टूट के, तो प्रमाण का विषय हमेशा रहता है मगर आश्रयभूत तत्व शुद्ध नहीं का विषय हो जाता है। दृष्टि त्रिकाली शुद्ध नहीं पर हो जाती है। वो आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य अभेद है, उसके ऊपर दृष्टि पड़ने से एक अभेद निर्विकल्प अभेद होता है। वो निर्विकल्प अभेद जो हुआ उसको निर्विकल्प प्रमाण बोला जाता है। एक होता है सविकल्प प्रमाण, एक होता है निर्विकल्प प्रमाण। सविकल्प प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय में मोहराग द्वेष वाली पर्याय के साथ त्रिकाली द्रव्य की अभेदता को विकल्पात्मक प्रमाण कहते हैं। वो विकल्पात्मक प्रमाण में पर्याय का अंश भी है और द्रव्य गुणी अनंत गुणात्मक अभेद भी है। और उसमें से वो विकल्प में मोहराग द्वेष की पर्याय का विकल्प छूटे त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि जब अभेद की होती है तो वो अभेद के साथ एक क्षणिक अभेद अनन्य हो जाता है, कथनचित अभेद हो जाता है। वो क्षणिक अभेद जो पर्याय हुई, वो क्षणिक अभेद और त्रिकाली अभेद, वो दोनों मिलके भी अभेद कहा जाता है। तो वो अभेद कौन सा है तो कि वो निर्विकल्प प्रमाण है। त्रिकाली अभेद कैसा है तो कि वो निर्विकल्प वस्तु है। सविकल्प प्रमाण कैसा है तो कि मोह राग द्वेष अज्ञान वाली पर्याय और त्रिकाली द्रव्य के साथ में प्रमाण का द्रव्य को भी अभेद बोला जाता है, निश्चय का द्रव्य को भी अभेद बोला जाता है, और क्षणिक शुद्धता वाली पर्याय से अभेद होने वाला द्रव्य को भी अभेद बोला जाता है। कौन सी जगह कौन सी बात सिद्ध करनी है उसके ऊपर अभेद शब्द का आधार है। इसलिए अभेद शब्द बहुत सी जगह पे, बहुत सी गाथा में, ज्ञानियों की वाणी में भी आता है, मगर वहां जब त्रिकाली द्रव्य को सिद्ध करना हो तो अनंत गुणात्मक अभेद है। द्रव्य पर्याय का प्रमाण विकल्पात्मक सिद्ध करना हो तो वो विकल्पात्मक प्रमाण रूप अभेद है, और निर्विकल्प प्रमाण सिद्ध करना हो तो शुद्धता वाली पर्याय से त्रिकाली द्रव्य अभेद अनन्य अनुभूति के काल में है, उसको भी निर्विकल्प प्रमाण। सविकल्प प्रमाण में से निर्विकल्प शुद्ध त्रिकाली द्रव्य निकाला, उसको सचमुच में
कथनचित अभेद निर्मल पर्याय से सहित जो पर्याय हो गई द्रव्य से, उसको भी क्षणिक अभेद और त्रिकाल अभेद, क्षणिक अभेद की शुद्धता उपादानगत और त्रिकाली अभेद की नित्य शुद्धता, वो दोनों एक साथ जब रहते हैं तब उसको निर्विकल्प प्रमाण कहा जाता है, उसको भी अभेद कहा जाता है। इसलिए अभेद में खाली एक ही बात है ऐसा नहीं है, अभेद का 3 प्रकार शास्त्रों में बहुत जगह पे दिया गया है। इसलिए कहीं भी अभेद शब्द आवे तो वो द्रव्य के साथ में अभेद वाला प्रकरण आवे तो समझ लेना कि ये प्रमाण की चर्चा है, और अनुभूति के काल में अभेद की चर्चा आवे तो समझ लेना कि ये निर्विकल्प प्रमाण की चर्चा है, और अनुभव का विषय सिद्ध करने के लिए अभेद की चर्चा आवे तो समझना त्रिकाली द्रव्य की अभेद की चर्चा है। ये सब बातें अपने ज्ञान में बराबर होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि मिथ्या दृष्टि का अभेद होता है, वही सम्यक दृष्टि का अभेद लगने लगता है जीव को, है? ऐसा अभेद नहीं होता, वो विकल्पात्मक प्रमाण है और सम्यक दृष्टि का निर्विकल्प प्रमाण है। दोनों का त्रिकाली ध्रुव तो निर्विकल्प वस्तु है, मगर दोनों का परिणमन में फर्क होने से वो अभेद की जात बदल जाती है। तो जात बदलने से एक विकल्पात्मक जात हो जाती है, एक निर्विकल्प जात हो जाती है। और नियम से कोई भी जीव को अनुभूति होती है तो पर्याय द्रव्य से अभेद हुए बिना कोई जीव को अनुभूति नहीं होती। वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय जब तक ध्येय के साथ अभेद नहीं होता तब तक एक समय में द्रव्य गुण पर्याय की अभेदता, जब तक कोई विकल्प ही खड़ा न होवे उसको ही द्रव्य गुण पर्याय की अभेदता बोली जाती है, उसको ही निर्विकल्पता बोली जाती है। जब तक पर्याय अलग रहती है, ज्ञान अलग रहता है, श्रद्धा भी अलग रहती है, चारित्र भी अलग रहता है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय अलग रहती है, और द्रव्य के साथ जब एक में एक नहीं होती तब तक विकल्पात्मक दशा ही है, तब तक अनुभूति नहीं है। और अनुभूति होती है तब पर्याय कभी भेद रूप नहीं रहती, नियम से कथनचित अभेद होती है। कोई एक अपेक्षा से वो जैसा द्रव्य है निर्मल स्वभावी, ऐसी ही पर्याय में निर्मलता आ गई तो निर्मल के साथ निर्मल पर्याय की जाति एक हो गई, मटेरियल दोनों का एक हो गया, तो उसको कथनचित अभेद कहने में आता है, क्षणिक शुद्ध अभेदता कहने में आती है। ऐसी क्षणिक शुद्ध अभेदता में अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है और अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होता है। तब उसको पता चलता है कि मेरा आत्मा है वो सचमुच में पर्याय का कर्ता भी नहीं है, पर्याय का भोक्ता भी नहीं है और पर्याय का ज्ञाता भी नहीं है। सचमुच मेरा आत्मा अकारक है, अभोक्ता है और खुद का ही ज्ञाता स्वभाव से रहने वाला है। ऐसा अनुभूति के काल में सम्यक प्रकार से आत्मा का भान उसको होता है। अनुभूति के पहले आत्मा को आत्मा त्रिकाली मानता है, मगर वो सचमुच में विकल्पात्मक मान्यता है, सचमुच में वो परोक्ष रूप से मानता है। वेदन के काल में, अनुभूति के काल में जो प्रत्यक्षता होती है उसमें ही सचमुच में आत्मा वो जान लिया उसने, और अभी वो ऐसा माने कि निर्विकल्प दशा में उसका परिणमन चलने लगा कि संयोग से पृथक संयोग रह गए, राग से पृथक राग रह गया, मिथ्यात्व तो चला ही गया, मगर ये सब होने पर भी, राग होने पर भी राग की दृष्टि छूट गई, उसका नाम अनुभूति है। राग तो अनुभूति के बाद में भी विकल्पात्मक दशा में रहता है, मगर उसकी दृष्टि नहीं होती। इसलिए राग को दूर नहीं करना है, राग को देखना बंद करना है और त्रिकाली द्रव्य को देखना है। राग को कोई हटा नहीं सकता, पर्याय को भी कोई हटा नहीं सकता, पर्याय को कोई दूर नहीं कर सकता। पर्याय में पर्याय का विकल्प चलता है, वहां पर्याय में मैं शुद्ध हूं ऐसा विकल्प पहले आके फिर वो विकल्प छूट के निर्विकल्पता में द्रव्य हूं ऐसी होवे, ऐसा पर्याय में परिणमन हो जाता है। उसको बोला जाता है कि ये पर्याय में अनुभूति हो गई। पर्याय जो है ना वो ऐसी ध्रुव सत्ता है ना, ध्रुव सत्ता, उसमें प्रत्येक समय में पर्याय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय होती रहती है। ये उत्पाद है ना, वो गुणों की पर्याय होने से प्रत्येक समय में भाव परिवर्तन होता है। गुण को भाव कहते हैं, वो भाव परिवर्तन का नाम उत्पाद है। ये भाव गुण में था, वो गुण का ये उत्पाद रूप भाव परिणमन हुआ। ये भाव परिणमन समयवर्ती है और वो दूसरे समय व्यय होता है।
दूसरे समय नई पर्याय उत्पन्न होती है और व्यय होती है। उत्पाद व्यय भाव परिणमन चलता रहता है। वो गुण भाव रूप है, उसका भाव परिणमन को उत्पाद और पर्याय कहते हैं। तो ये पर्याय की समझ इस तरीके से करके उसको गौण करके अभूतार्थ यहां कही और त्रिकाली द्रव्य को मुख्य करके भूतार्थ कहा। तो ऐसी कोई चर्चा इसमें यहां अभी प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष है, वो अपन कल ले लेंगे। और उसमें सुधनय का पक्ष की भी बात आएगी, वो कल अपने 2 स्वाध्याय है, उस पर अपन उसको पूरा कर लेंगे। ये चर्चा तो ऐसी है कि जितनी चर्चा करो इतनी कम है ये गाथा में। और गाथा के अलावा भी अपन और उसमें गहराई से विषय लेते हैं। इसलिए क्या है कि गाथा तो पूरी होगी, मगर गाथा पूरी करने के लिए अपन नहीं पढ़ते हैं इसको, अपन तो उसका भाव पकड़ते हैं, भाव समझने के लिए कि अपना आत्मा कैसे अपने ख्याल में आ जाए और उसकी अनुभूति कैसे हो जाए। क्योंकि ये गाथा अनुभूति की है। जो गाथा में गुरुदेव को अनुभव हुआ था ऐसा कहा जाता है, तो समझ लो कि ये गाथा में कितना मर्म होगा। और ये अनुभूति की ही गाथा है, गुणस्थान नहीं है, वो गाथा छठवीं है। और व्यवहार का पक्ष छुड़ाने के लिए गाथा लिखी गई है। इसलिए व्यवहार का पक्ष छूटे, निश्चय का पक्ष आवे और निश्चय की अनुभूति त्रिकाल की होवे, इसके लिए गाथा लिखी गई है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना। मेरे पास एक प्रश्न आया है, मेरा व्हाट्सएप में एक प्रश्न आया है, इसके लिए मैं थोड़ा उसको ले लेता हूं पहले, बाकी किसी को फिर प्रश्न हो ना तो मेरे को बताना। एक आज पूज्य भाईश्री के प्रवचन में एक बहुत मार्मिक चर्चा आई थी, उसका प्रश्न मुझे ये पूछा था, मैं थोड़ा उसको चेक करता हूँ। वो प्रश्न बहुत मार्मिक बात है जो आज पूज्य गुरुदेव, आज पूज्य भाईश्री के प्रवचन में आया था। वो थोड़ा विचार और विकल्प की जो चर्चा आई थी ना, ये चर्चा पहले भी कई बार अपनी हो गई है, मगर फिर भी आज जो प्रश्न आया है इसलिए मैं उसकी बात यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा, तो ख्याल आ जाएगा कि इसमें ये पूज्य भाईश्री क्या कहना चाहते हैं। तो ये विकल्प और विचार की चर्चा आज पूज्य भाईश्री के प्रवचन में आई थी, थोड़ा मैं उसमें से ही लूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं ऊपर से भी ले लूँगा, इसमें तो है ही। देखो ऐसा है कि एक प्रश्न आया था विकल्प और विचार का, तो उसके लिए पूज्य भाई ने वहाँ जवाब दिया था कि विकल्प है वो अलग चीज़ है, विचार है वो अलग चीज़ है। ऐसी चर्चा आज पूज्य भाईश्री के प्रवचन में आई थी। ये कौन से पेज पे है मैं थोड़ा देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो ये रहा, देखो ये प्रवचन में आखिरी में थोड़े टाइम पहले ये चर्चा चली थी कि उसने कहा कि ये विकल्प सहित तो शुभ भाव है न साहब, विकल्प सहित तो शुभ भाव है न। तो पूज्य भाईश्री ने जवाब दिया था कि भेद ज्ञान का जो विचार है वो ज्ञान है, और ज्ञान के साथ जो विकल्प उत्पन्न होता है वो शुभ भाव है। 2 भाव होता है, अकेला विकल्प नहीं रहता। क्या कहा, भेद ज्ञान के विचार में एक जो विचार है वो तो ज्ञान की पर्याय है, और वो विचार है ना ज्ञान की पर्याय है, मानसिक ज्ञान की पर्याय, उसको उसके साथ विकल्प उत्पन्न होता है तो वो चारित्र गुण की पर्याय है। विचार ज्ञान गुण की पर्याय है, 2 अलग अलग है। और विचार में शुभ भाव नहीं और शुभ भाव में विचार नहीं, शुभ भाव और विचार 2 अलग अलग चीज है। तो प्रश्न फिर से पूछा कि विकल्प चारित्र गुण की पर्याय है, तो ये विषय थोड़ा आज आया था। देखो ये विषय में इस तरीके से समझना है कि प्रश्न मेरे पास ऐसा आया था कि उसको दोनों को हम अलग अलग कैसे करें, कि ये ज्ञान की पर्याय है और ये विकल्प है वो चारित्र की पर्याय है, ऐसा अलग अलग हमको भाषे कैसे है। ये भाईश्री ने तो बोल दिया कि भाई ये ज्ञान की पर्याय अलग है, चारित्र की पर्याय अलग है। वो शुभ भाव माने कि राग वहां होता है ज्ञान की पर्याय में, माने कि मानसिक ज्ञान में भी वो मान कि उसके साथ मिल जाता है तो विकल्प खड़ा हो जाता है। ये सब बातें आज आई थी। तो देखो ये इसमें जो है ना, ये 3 प्रकार है, 3 प्रकार की पर्याय प्रत्येक समय में प्रकट होती है। श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की। अनंत गुण की अनंत पर्याय तो प्रकट होती है, मगर शास्त्रों में ज्ञानियों ने ज्ञान दर्शन चारित्र से ही स्पष्टीकरण सबका किया होता है। क्योंकि दूसरी पर्यायों का जो भी है उसकी तो माने कि
ये ज्ञान के अनुसार श्रद्धा चलती है, और श्रद्धा में सम्यक होने से ज्ञान सम्यक होता है। उस समय माने कि यथाख्यात चारित्र आने से पहले स्वरूपाचरण चारित्र होता है, तो बाद में उस दूसरी पर्याय भी उसके साथ साथ में निर्विकल्प होता है, तो निर्विकल्प में जुड़ जाती है, विकल्पात्मक दशा होता है तो बहिर्मुख होती है। इसलिए दूसरी पर्यायों की चर्चा ज्ञानियों की और वाणी में इतनी नहीं आती जितनी ज्ञान दर्शन चारित्र की आती है, और एक ज्ञान में सभी गुण सचमुच में समा जाते हैं, इसलिए ज्ञान की चर्चा से सब स्पष्टीकरण हो जाता है। मगर श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की तीन पर्याय को अपन अलग अलग विचार करके इसकी चर्चा उठाएं तो इसमें पता चलेगा कि देखो, प्रत्येक समय में एक ज्ञान का उपयोग प्रकट है। प्रत्येक समय में ये तीन भाव की चर्चा अपनी पहले दिन से ही चल रही है। एक परम पारिणामिक भाव रूप ज्ञायक भाव, एक उपयोग का क्षयोपशम भाव रूप उत्पाद ज्ञान का, और एक औदयिक भाव रूप रागादि भाव। ये तीन बात अपनी पहले से चल रही है कि तीन भाव सब जीव के पास है, अभवी के पास भी है, मिथ्या दृष्टि के पास भी है। सम्यक दृष्टि होता है तो फिर उसको ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, वो क्षयोपशम ज्ञान है, उसमें वो औदयिक भाव का अहम श्रद्धा में छूट के औपसमिक सम्यक दर्शन भी हो जाता है। वो सब चीजें आगे आती है, मगर तीन भाव तो सबके पास है। तो तीन भाव में एक ज्ञान का उपयोग प्रकट होता है, उसी के साथ में रागादि भाव भी उत्पन्न होते हैं। रागादि भाव को यहां विकल्प कहा जाता है। कोई भी राग चले, शुभ भाव चले कि अशुभ भाव चले, सब ही चारित्र गुण की विपरीत दशा कही जाती है। चारित्र गुण की विपरीत पर्याय को विकल्पात्मक दशा और रागद्वेष वाले भाव चारित्र गुण की विपरीत पर्याय कही जाती है। ये एक पहली बात, इसलिए उसको विकल्प कहा जाता है। अभी ज्ञान का उपयोग प्रकट होता है, ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। वो ज्ञान की पर्याय उपयोग रूप है, उसमें ज्ञान 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 रूप ही ज्ञान की पर्याय चलती है। ज्ञान की पर्याय अज्ञान रूप नहीं चलती, कि ज्ञान की पर्याय सचमुच में सम्यक ज्ञान कहा जाता है, मगर उस समय भी वो ज्ञान रूपी चलती रहती है। सुनना जरा बराबर। तो वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप चलती है, चारित्र की पर्याय विकल्प रूप चलती है। विकल्प माने राग द्वेष, माने वो अशुभ भाव की शुभ भाव। अभी ये चारित्र का पर्याय चली, वो विकल्प है। अभी ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान का उपयोग प्रकट होते ही कहीं न कहीं जानने का कार्य उसमें चालू हो जाता है, कुछ न कुछ जानने का कार्य चालू हो जाता है। वो उपयोग तो सचमुच अनन्य आत्मा से है, मगर वो आत्मा से अनन्य होने का भूल के वो उपयोग की प्रक्रिया ये रागादि भाव है। वो रागादि भाव का यहां ज्ञान होता है प्रत्येक समय में, और ज्ञायक भाव का भी ज्ञान होता है। ऐसी एक स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय है। तो ये स्वपर प्रकाशक नहीं होने, स्वपर प्रतिभास रूप पर्याय नहीं हो तो कोई अज्ञानी भी नहीं हो सकता है और कोई ज्ञानी भी नहीं हो सकता है। इसलिए स्वपर प्रकाशक यथार्थ है, लक्ष्य की अपेक्षा से स्वप्रकाशक है, ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से वो स्वपर प्रकाशक है। इस तरीके से समझना। तो ये ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हुई और ये राग प्रकट हुआ औदयिक भाव से, तो औदयिक भाव जो है वो औदयिक भाव का ज्ञान यहां ज्ञान की पर्याय में होता है, या तो वो ज्ञान की पर्याय में प्रतिभाषित होता है। तो यह ज्ञान की पर्याय में उसका जानना यहां चालू हो जाता है। तो यह विकल्प का यहां ज्ञान प्रतिभाषित हुआ, ये रागादि भाव विकल्प का ज्ञान प्रतिभाषित हुआ, तो वो प्रतिभाषित हुआ है। ये विकल्प का यहां ज्ञान हुआ है, ये विकल्प आ नहीं गया है। इसमें ज्ञान में जानना होता है और विकल्प पृथक रहता है। अभी विकल्प का यहां ज्ञान होता है ना, तो ये विकल्प है ना, ऐसा ही एक विकल्प यहां ज्ञान में खड़ा होता है। वो विकल्प ज्ञान में खड़ा होता है ना, उसको मानसिक ज्ञान बोला जाता है, मन का संग वाला ज्ञान बोला जाता है। मन का संग वाला ज्ञान में विकल्प उत्पन्न होता है, और वो विकल्प का निमित्त यहां रागादि भाव है, वो है, और मन का संग है। वो मन का संग से ही विकल्प खड़ा होता है और रागादि भाव का यहां प्रतिभास होता है। तो वहां ज्ञान की पर्याय विचार रूप होने पर भी वो विचार के साथ विकल्प जब उसके साथ में चलता रहता है, तो वो विचार वाली ज्ञान की पर्याय का नाम भी विकल्प पड़ जाता है। अभी विचार वाली ज्ञान की पर्याय का नाम भी विकल्प पड़ गया, विकल्पात्मक ज्ञान। विकल्पात्मक ज्ञान कहो, मानसिक ज्ञान कहो, कि कुछ भी कहो उसको, और ये रागादि वाला भी विकल्प।
तो उसमें जुदाई कैसे करना कि ज्ञान में तो सचमुच में जानना अगर न होता ने तो राग होता है ना वो भी पता नहीं चलता। राग होता ही पता तो चलता है ना। कोई भी जीव को अशुभ राग और शुभ राग होता है वो तुरंत ख्याल में आता है। भगवान की पूजा का राग है, शास्त्र पढ़ने का राग है, वंदन का राग है, ज्ञानी पुरुष को मिलने का राग है, वो राग तुरंत पता चलता है। अशुभ में कोई कार्य चलता है, कोई रसोई का कार्य करती है बहनें, तो उसको ख्याल में आता है कि यह अशुभ भाव चल रहा है, अभी आहार लेने का भाव है, अशुभ भाव चल रहा है, और वहां विचार की दशा चलने लगे कि आहार का लेने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मुझे तो ज्ञान होता है, तो आहार की प्रक्रिया जो बनती है वो राग है। राग के समय ज्ञान में ऐसा पता चलता है कि ये राग हो रहा है ना, मैं तो ज्ञान में ही हूं, मैं तो जानने वाला हूं। वो जानने वाला हूं वो भी अभी एक भेद ज्ञान की प्रक्रिया भजने पर भी जब तक वो जानने वाला त्रिकाली द्रव्य को नहीं जानता तब तक वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम नहीं पड़ता। उसमें भी ऐसा एक विकल्प खड़ा हुआ ज्ञान में कि ये राग चलता है मगर मैं तो ज्ञान में जानता हूं, राग चलता है मगर मैं तो ज्ञान में जानता हूं, तो वो जाननहार पर्याय पर आ गया। तो उसको पृथक पृथक पास होने लगता है उसी समय। ये राग जुदा है और ये ज्ञान जुदा है, राग जुदा है और ज्ञान जुदा है। ज्ञान जानने वाला है, राग जनित जाता है, राग जानने में आता है, राग प्रमेयत्व प्रसिद्ध करता है, राग ज्ञेयत्व प्रसिद्ध करता है, ज्ञान जानना प्रसिद्ध करता है। मगर जब तक ये जानने में दोनों की जुदाई पूर्वक ये ज्ञान अभेद न होवे तब तक इसका नाम भी विकल्प है। विकल्पात्मक दशा के काल में ज्ञान और राग जुदा पता चल जाता है। वो उसको कहा जाता है कि ये दोनों की भिन्नता उसको ख्याल में आ जाती है। कलश टीका में आया है कि रागादि का ज्ञान जो होता है वो विचार होने पर भी उसको भी सचमुच में विकल्प कहा जाता है। क्यों विकल्प कहा गया? कि राग संबंधी का ज्ञान हुआ, ज्ञायक संबंधी का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञायक का ज्ञान होता तो निर्विकल्पता आती, राग का ज्ञान होने से उसको सचमुच में विकल्पात्मक ज्ञान कहने में आया। इतनी चर्चा इसमें कहना चाहते हैं। ऐसा प्रयोग जो जीव करता है उसको एकदम ज्ञान भिन्न भासने लगता है और राग भिन्न भासने लगता है। क्यों भासने लगता है? क्योंकि भिन्न है, इसलिए भिन्न ख्याल में आ जाता है और उसको त्वरित में उसका ज्ञान नायक की तरफ चला जाता है। क्योंकि ज्ञान ख्याल में आया न तो तुरंत विचार आता है कि यह ज्ञान किसका है, तो कोई नायक का। तुरंत वो ज्ञान नायक के साथ अभेद होके अनुभूति हो जाती है। ऐसा यहां प्रकरण पूज्य भाई श्री ने चारित्र गुण की विपरीत पर्याय विकल्पात्मक पर्याय को यहां राग कहा था और ज्ञान की पर्याय को यहां वो ज्ञान का परिणमन है, ऐसा कह के ये चर्चा आज बहुत अच्छी चर्चा आई थी। भाई के प्रवचनों में तो आप कोई भी प्रवचन सुन लो, कोई भी गाथा का, ये एक गाथा का प्रवचन की बात नहीं है, कोई भी प्रवचन कोई भी गाथा का सुन लो, कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा उसमें से। यही प्रमाण है ज्ञानीपना का। ज्ञानीपना का प्रमाण इससे सिद्ध होता है कि कुछ न कुछ सामने वाला जीव को ऐसी संतुष्टि हो जाए कि आज तो मैं तृप्त हो गया, मुझे ये मेरा विकल्प था न, वो ये विकल्प का मुझे इसमें से पता चल गया लालचंद भाई का प्रवचन से कि इसमें ऐसा स्पष्टीकरण है, तो उसको एकदम संतुष्टि और शांति हो जाती है। तो ज्ञानी की चर्चा ही ऐसी होती है, ज्ञानी का प्रवचन ही ऐसा होता है, उसमें स्पष्टीकरण बहुत आता है। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं प्रश्न जरूर। ठीक। उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ लोक। 9 बार नमस्कार मंत्र।
બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. જય જીનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.